हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की हमारी इस क्लास में। तो आइए आज हम सब लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। हमने पिछले 5 लेक्चर में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 6 को। और इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या देख लिया है और अब हम आगे क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने इसका जो ग्राफ ये हल था वो डिस्कस कर लिया है। और यदि मैं बात करूं बीजीय विधि की, तो उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि को पिछली 2 क्लास में बहुत अच्छे से फिनिश कर लिया है। मेरे को ये उम्मीद है कि आपको इसमें प्रतिस्थापन विधि में कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगली विधि है अपनी जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है विलोपन विधि। आज हम विलोपन विधि को ही डिस्कस करेंगे। यदि मैं बात करूं आपकी बीजीय विधि की, तो ये 3 होती थी आपके पहले। तीसरी एक विधि और आती थी, वो थी वज्र गुणन विधि, जिसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। जो वज्र गुणन विधि थी अब ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम केवल और केवल 2 ही विधियां डिस्कस करेंगे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी विलोपन विधि को। यदि मैं विलोपन विधि की बात करूं, तो विलोपन विधि में क्या है, ये रहा। विलोपन विधि नाम से ही समझ आ रहा है, विलोपन। यदि इसमें मैं बताऊं आपको करना क्या है, 2 इक्वेशन दी गई होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस टाइप से आपको 2 इक्वेशन दी गई होंगी। आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप यही है कि जो x के गुणांक हैं या जो y के गुणांक है, जो 2 वेरिएबल दिए गए हैं उनमें से किसी भी एक वेरिएबल के गुणांक आपको एक समान करने हैं। यानी कि या तो आप a1 और a2 को बराबर कर लीजिए या आप b1 और b2 को बराबर कर लीजिए। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, एक बार आपको सबसे पहले बराबर करने, यानी कि जो गुणांक हैं वो सेम करने हैं। फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों में जोड़ या घटाव करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 या 2 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जिससे जो एक वेरिएबल जो हमने समान किया था वो एक वेरिएबल क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। यदि वो एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा तो वेरिएबल एक बचेगा, जिसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। उस वेरिएबल का हम मान निकाल लेंगे। फिर जो वेरिएबल का मान आया है उसको हम या तो इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, जिससे हमें जो वेरिएबल एक और जो बचा हुआ था उसका मान आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास दोनों वेरिएबल के मान निकल आएंगे। तो आइए मैं इसका एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हम सबसे पहले चलते हैं आपकी जो एक्सरसाइज है 3.3, इसके सवालों पर चलते हैं। एग्जाम्पल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। यदि मैं आपकी बात करूं प्रश्नावली 3.3 का ये पहला सवाल है, आप इसको अच्छे से पहले पढ़िए फिर ही आगे डिस्कस करेंगे। का जो पहला सवाल है इसमें क्या पूछा गया है, निम्न समीकरणों के युग्म का विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यह बताना है। हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूंगा और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूंगा। यदि मैं बात करूं आपकी विलोपन विधि की, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें x प्लस वाई है, यहां पर 2x और 3y है। यदि मैं समीकरण नंबर 1 को यदि 2 से गुणा करता हूं
तो ये भी 2x होगा और ये भी 2x होगा। यदि मैं इसको 3 से गुणा करता हूं तो यहाँ पर 3y होगा और यहाँ पर भी 3y होगा। तो आप या तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या आप 3 से गुणा कर सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टेप 1, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x + 2y बराबर 10। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये समीकरण आ गई जिसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 और 2 को यदि मैं जोड़ूंगा तो 2x + 2x होगा। लेकिन मैं यदि समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से यदि समीकरण नंबर 3 को घटाऊंगा तो हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर क्या आएगा, इस टाइप की जो इक्वेशन होती है इनको घटाना तो आपने सीख रखा होगा। यदि नहीं सीख रखा तो आप आज देख लीजिएगा। 2x + 2y बराबर 10, यानी जो वेरिएबल है x के जो वेरिएबल है उनको एक जगह पर लिखना है, y वाले को एक जगह पर रखना है और जो अचर पद है उनको इस तरह से जमाना है। फिर हम क्या करेंगे, जिस इक्वेशन को घटाना है यानी कि जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके हम चिन्ह चेंज करेंगे। साइन जो बोलते होते हैं ना, ये यदि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर भी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हमको पॉजिटिव नहीं देखना है, इसका जो साइन है ये नेगेटिव हो गया तो 2x में से 2x गए, ये -3y और ये -2y कितने हुए, -5y बराबर 4 - 10 क्या होंगे, -6। तो y का मान क्या आएगा, 6/5। y का मान क्या आया है, 6/5 हमारे पास आया है। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप, जो y का मान है ये हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, 2x + 2y, y की जगह 6/5 बराबर 10 आएगा। यदि मैं बात करूं 2x प्लस ये क्या हो जाएगा, 12/5 बराबर 10। तो 2x का मान क्या आ जाएगा, 10। यहां पर पॉजिटिव है, इधर जाएगा नेगेटिव, -12/5। एलसीएम आएगा, क्या आएगा, 5 आ गया। 10 × 5 50 -12 क्या आ गया, 50 में से यदि मैं 12 घटाऊंगा तो 38/5 किसका मान आया है, ये है 2x का। यदि मैं बात करूं x का मान क्या आएगा, तो 38/5 × 2 यानी कि 38/10। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 3.8 आ गया। ये हमारे पास x का मान आ गया जो कि है 3.8 आया है। अब हमें क्या करना है, आपको इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और ये बताना है कि कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त है। ये आपकी राय है तो आप लिख दोगे। यदि आपको विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त लगती है तो आप ये लिख देना कि विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त है, और यदि आपको प्रतिस्थापन विधि ज्यादा उपयुक्त लगती है तो आप प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त लिख सकते हैं।
इस सवाल को आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल करोगे तो भी y और x के जो मान हैं वो यही आएंगे। ये याद रखना, y का मान, इसको यदि मैं 2 से कैंसिल करूंगा तो 19/5 भी आ सकता है। तो ये क्या आ जाएगा 19/5। 19 में यदि मैं 5 का भाग दूंगा तो 3.8 ही आएगा। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर, वो है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब की बार यदि आप देख पा रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, यदि मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से गुणा करता हूं तो यहां पर 4y होता है और यहां पर भी 4y है, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर क्या आएगा हमारे पास, 4x - 4y = 4। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। यदि मैं बात करूं समीकरण 1 और 3 से, तो यदि मैं 1 और 3 को जोड़ दूंगा तो क्या होगा, अब की बार घटाना नहीं है, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर जोड़ते किस प्रकार है वो देख लीजिए। 3x + 4y = 10 और 4x - 4y = 4। अब की बार क्या है, यहां पर 4y है, यहां पर नेगेटिव 4y है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यदि हम घटाएंगे तो जो साइन है नीचे वाले जो चिन्ह है वो चेंज करेंगे, यदि हम जोड़ेंगे तो इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जो x वाले पद हैं उनको एक जगह पर रखना है, y वालों को एक जगह पर और अचर पद को एक जगह पर। यानी ऊपर यदि y का पद है तो नीचे भी हमें y का पद ही लेकर के उसमें घटाना है। यदि मैं बात करूं 3x और 4x क्या हो जाएंगे, 7x = 10 और 4 14। तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 आ गया हमारे पास। x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब जो x का मान आया है इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो x का मान यदि मैं समीकरण नंबर 3 में रखूं तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या आएगा, 4x 4 × 2 यानी कि 8 - 4y = 4 - 4y = 4 - 8। तो y का मान क्या आ जाएगा, -4 बटा -4। तो y का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक किस टाइप से आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। हमारे पास 1 आ गया। इस सवाल में x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। इसमें भी वही काम करना है आपको, प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर लोगे और फिर ये बताना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त आपको लगी। हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। 3x - 5y - 4 बराबर, और दूसरी विधि क्या है, 9x = 2y + 7 है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। क्या यहां तक कर लोगे आप? अब आपको क्या करना है, यहां पर 3x दिखाई दे रहा है, यहां पर 9x दिखाई दे रहा है, सॉरी। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यदि समीकरण 3 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 3 से, तो 3 × 3 9x आ जाएगा। यहां पर भी 9x है, जो x का गुणांक है वो समान हो जाएगा। यदि मैं इसको अच्छे से लिखूं तो क्या लिख देंगे हम, 9x - 2y - 7 = 0।
आप इसको भी इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हो। ये हो गई हमारे पास। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, क्या आएगा, यहां पर 3 इंटू 3 9x, 5 इंटू 3 15y, माइनस 4 तिया 12 बराबर 0। तो जो ये नई इक्वेशन आई है इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 3। यदि मैं आगे बात करूं, अब हम क्या करेंगे, यहां पर भी प्लस का 9x है, यहां पर भी प्लस का 9x है, तो किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरी को हम घटा देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर क्या आएगा, 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। यहां पर भी जो x का पद है वो इसके नीचे रखेंगे, 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर 0। हमें घटाना है, अब की बार घटाना है तो हम क्या करेंगे, नीचे वालों के साइन चेंज करेंगे। ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर पॉजिटिव 9x है, यहां पर नेगेटिव 9x है, दोनों कैंसल। ये माइनस का 2y है, ये प्लस का 15y है, माइनस 2y प्लस 15y। यहां पर माइनस का 7 है, नीचे प्लस का 12 है बराबर 0। यदि मैं यहां से देखूं तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस 2y और प्लस का 15y यानी कि 13y, माइनस 7 और प्लस 12 यानी कि प्लस का 5 बराबर 0। तो y का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 5 बटा 13। ये किस तरह से आया, क्योंकि यदि मैं 13y को 5 को इधर ले जाऊंगा तो 13y बराबर माइनस का 5, और यदि 13 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। हमारे पास क्या मान आ गया, y का मान आ गया माइनस 5 बटा 13, जिसको हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 5, y की जगह पर माइनस 5 बटा 13 माइनस 4 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 25 बटा 13 माइनस 4 बराबर 0। नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो 3x क्या आ जाएगा, 4 माइनस 25 बटा 13। तो 3x बराबर, ये एलसीएम आ जाएगा 13, 13 चौके 52 माइनस 25, क्या बचेगा, 27 बटा 13। यदि मैं x का मान ज्ञात करूं तो वो क्या होगा, 27 बटा 13 इंटू 3, 3 एकम 3 और 9 तिया 27। तो जो x का मान है वो क्या आ जाएगा, 9 बटा 13। ये हमारे पास x का जो मान है वो आ गया है। हमने y का मान माइनस 5 बटा 13 आया, x का मान 9 बटा 13 हमारे पास आ गया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल भी सेम है, वही स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं, किसी भी और विधि की तरफ नहीं जाना है। विलोपन विधि में केवल और केवल वही स्टेप हमको फॉलो करने हैं। जो सबसे आसान जो स्टेप थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना। यदि मैं इसके जो हर में है 2 और 3,
इसके जो हर में हैं 2 और 3, इन दोनों को एक बनाना चाहूं और ये जो 3 है इसको एक बनाना चाहूं तो क्या होगा? इस इक्वेशन को यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा। इसको यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास इसमें आएगा क्या? 3x प्लस 4y। यहां पर भी 3x आ जाएगा। तो यही करते हैं, इसको 6 से गुणा करता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। हल ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 को 6 से गुणा करने पर यदि मैं 6 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास? 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। ये आ गया, जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देंगे। यदि मैं बात करूं समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। तीन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? वो आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 7 या 21, 21। ये हमारे पास आ गया है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर, इसको 3 नाम दे दूंगा। इसको तो हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे और ये क्या हो जाएगी हमारी? इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। यदि मैं 3 या 4 को जोड़ूं या घटाऊं, क्या करना होगा हमें? यहां पर भी 3x है और यहां पर भी 3x है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमें क्या करना होगा? समीकरण 3 से 4 को घटाने पर घटाने पर क्या होगा? ये है 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। नीचे क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 21। यदि मैं बात करूं हमको घटाना है तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। 3x से 3x कैंसिल, 4y प्लस वाई क्या आ जाएगा? 5y बराबर माइनस का 6 और माइनस का 21 माइनस का 27। हमारे पास क्या आ गया? माइनस 5y बराबर माइनस का 27। तो y का मान क्या आ गया? माइनस 27/5। ये हमारे पास y का जो मान है वो निकल के आ गया है। अब हम क्या करेंगे? y का जो मान है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में किसी में भी रख देंगे। तो यदि मैं y का मान समीकरण 2 में रखूं तो क्या होगा? y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा? x माइनस वाई की जगह माइनस 27/5/3 बराबर 7। तो क्या आ जाएगा? x माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 27/5 इंटू 1/3। क्योंकि ये नीचे है 3/1 है तो ये ऊपर जाएगी 1/3 हो जाएगी। इसको यदि मैं कैंसिल करता हूं तो 9 से आ जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? बराबर 7। क्या आ जाएगा? x बराबर 7 माइनस
9/5, तो x का मान क्या आ जाएगा 5, 35 माइनस 9, तो x का मान क्या आ जाएगा 26/5। y का मान -27/5 आ गया, x का मान 26/5 हमारे पास आ गया है। तो इस सवाल को भी आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करके और ये बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त आपको लगती है। ये था हमारा सवाल नंबर 1, जिसको हमने सोल्व कर दिया है। अब है हमारा सवाल नंबर 2। यदि मैं इस सवाल की बात करूं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस सवाल को अच्छे से रीड करना है, फिर आपको ये देखना है इसमें दिया क्या गया है, फिर आपको इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन यदि आप बना लोगे सही से तो फिर आपका जो ये सवाल है ये हल हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे इस सवाल को। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हल यदि हल आ रहे हो तो उनके हल ज्ञात करने हैं। यदि समांतर रेखाएं हमें प्राप्त हो जाती है तो उनका हल किस तरह से आएगा। यदि संपाती रेखाएं प्राप्त होती है तो उनके अनंत हल होंगे। तो यदि हल संभव हो, आंसर यदि संभव हो तो हमको आंसर ज्ञात करना है। सवाल है अपना, यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। सबसे पहले हम हल में क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना अंश माना भिन्न का अंश क्या है उसे हम x मान लेंगे। अंश और हर के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, और हर को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। x और y ये होते हैं, जैसे 1/3, 1 क्या है अंश है, 3 क्या है हर है इसमें। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार चलेंगे, जो स्टेप वो बताएगा उन्हीं स्टेप को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। यदि अंश में एक जोड़ दे x+1 तथा हर में एक घटा दे y-1 बराबर क्या हो जाता है, तो भिन्न 1 हो जाती है। इसको यदि मैं थोड़ा सा सोल्व करूं तो क्या होगा, x+1 बराबर y-1, x माइनस वाई, -1 है इधर आ जाएगा प्लस का 1, तो प्लस का 2 बराबर 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। यदि मैं दोबारा देखूं तो प्रश्नानुसार क्या आएगा, एक बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, यानी कि हमें अंश है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, x का x रखना है। और यदि हम हर में एक जोड़ दे y+1 तो यह क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। इसको यदि सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा, वज्र गुणन जिसे हम बोलते हैं वो करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर y+1।
तो यहां से x का मान क्या आएगा, x का मान नहीं निकालना है, 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई, जिसको इसको एक नंबर इक्वेशन बोला, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। अब हमें क्या करना है, यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं या घटाऊं, क्या करूं, यहां पर भी y का गुणांक 1 है, यहां पर भी y का गुणांक 1 है, गुणांक तो सेम है, यहां पर y नेगेटिव है, यहां पर भी y नेगेटिव है। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाएंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर क्या होगा, हमारे पास x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। यहां पर क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। हम अब की बार घटा रहे हैं तो इसके साइन चेंज होंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये x माइनस 2x, तो क्या बचेगा माइनस x, ये प्लस का y है, ऊपर माइनस का y है, दोनों कैंसल, 2 और 1 क्या हो जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएंगे। तो जो x का मान है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि x को यदि मैं इधर ले जाऊंगा नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, और x बराबर 3 आ गया। x का मान अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, 6 माइनस 1 तो क्या बचेगा, माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। तो y का मान भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का मान क्या आ गया, 3 आ गया, y का मान 5 आ गया। यही हमसे पूछा गया था। तो जो भिन्न है वो क्या है, अतः वह भिन्न 3/5 है। यदि आप देखोगे, यदि मैं 3/5, 3 में 1 जोड़ता हूं 4 आ जाएगा, 5 में से 1 घटाता हूं 4 आ जाएगा, 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा। उसी भिन्न में एक और शर्त है, वो ये है, यदि x को मैं वही रखता हूं यानी कि 3 रखता हूं, y में 1 जोड़ देता हूं तो क्या आ जाएगा, 5 और 1 6, तो 3/6 यानी कि 1/2 आ जाएगा। हमने दोनों शर्तें जो हमें दी गई थी वो भी हमने लागू कर दी हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। यह है हमारा अगला सवाल, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल ज्ञात करने हैं, वो भी कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। आपको यह बात याद रखना है, जो विधि आपको दी गई होगी सवाल में, या तो ग्राफीय विधि या बीजीय विधि में विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, तो आपको उसी विधि को फॉलो करना है। यदि आपको नहीं दिया गया कि आप इस विधि से फॉलो कीजिए या नहीं कीजिए, आपको कुछ भी नहीं दिया गया हो तो आप कौन सी भी विधि, जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपके दिमाग में छप जाए, आपको आसान लगे, उस विधि से आप कर सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगा आपको कि आप सबसे आसान विधि है वो विलोपन विधि है, तो आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रतिस्थापन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल। दिया क्या गया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। इस तरह के हमने कल भी सवाल किए थे, परसों भी किए थे। तो इस लेक्चर में भी यदि मैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना नूरी की आयु,
मानना नूरी की आयु क्या है, वो है x वर्ष, और माना सोनू की आयु ये हम मान लेंगे, सोनू की आयु y वर्ष हमने मान लिया है। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे कि हमें दिया क्या गया है। तो अब हमें क्या दिया गया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। हम एक काम करते हैं, प्रश्नानुसार पर जाने से पहले क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या आएगी, यदि आज वो x वर्ष की है तो 5 साल पहले वो x माइनस 5 आएगा, तो नूरी की आयु क्या आ जाएगी, x माइनस 5 वर्ष। सोनू की आयु वो क्या आ जाएगी, आज यदि सोनू y वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले वो भी y माइनस 5 आ जाएगा। अगला स्टेप क्या है, प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो थी x माइनस 5, वो क्या है, सोनू की आयु की 3 गुणी थी। सोनू की आयु क्या है, y माइनस 5 की 3 गुणी, यानी कि मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। ये हमें दिया गया है। इसको यदि मैं सोल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 दिया 15। तो ये 3y और 15 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3y माइनस का 15 इधर आएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, और माइनस का 5 क्या बचेगा, प्लस का 10 बराबर 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ये आ गया हमारे पास। अब हम आगे चलेंगे, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु और सोनू की आयु निकालेंगे। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या होगी, x प्लस 10 वर्ष, और सोनू की आयु वो क्या हो जाएगी, वह y प्लस 10। अब क्या दिया गया है हमें, कि जो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या है, x प्लस 10, वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 इंटू वाई प्लस 10। ये हमें दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। ये दोनों इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस का 20 है, इधर आएगा नेगेटिव में आ जाएगा, तो माइनस का 10 बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। इसको अब आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और x और y के मान निकालने हैं। तो जो नूरी की आयु आएगी और जो सोनू की आयु आएगी वो आपको बतानी है। आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को घटाओगे तो जो x का जो पद है वो कैंसिल हो जाएगा दोनों में। यहाँ पर -3y, यहाँ पर +2y, माइनस का y बचेगा, यहाँ पर प्लस का 10 और यहाँ पर प्लस का 10, तो क्या बचेगा, प्लस का 20 बच जाएगा। इस तरह से आप x और y के मान निकालकर
सोनू की आयु और नूरी की जो आयु है वो आप ज्ञात कर लोगे। आगे का जो वर्क है वो आपके लिए होमवर्क होने वाला है। उम्मीद है आप इस सवाल को कर लोगे। जब मैं आगे के सवालों पर बात करूं तो ये हमारा सवाल नंबर 2 के 2 सवाल और बचे हुए हैं। तो इन दोनों सवालों को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। यदि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो हम अगली क्लास में क्या करेंगे, जो सवाल 2 एक्सरसाइज के बचे हैं वो करेंगे, और जो हमारे पास एग्जाम्पल थे वो बचे हैं उनको भी हम अगली क्लास में सॉल्व करके चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।